और ही नहीं करेंगे, क्योंकि दशमांश के बारे में और जो जिब्रिश, इसीलिए वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया। आइए हम आरंभ करें। शायद दिखता होगा आप लोगों को, दिख रहा है क्या? देखा जाऊची? ओके। हाँ, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यीशु की परीक्षा का हिस्सा, और लिखा हुआ है 40 दिन उपवास के, 40 दिन उपवास, जो कि लिखा हुआ निराहार रहा बोल के, 40 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, है ना? तो 40 दिन के उपवास का कनेक्शन, जो कि मूसा का भी है 40 दिन का, एलिया नबी का भी है 40 दिन का उपवास। 40 दिन का उपवास प्रभु यीशु के, 40 दिन का उपवास मूसा के, और एलिया के भी 40 दिन का उपवास है ना? तो कहां कहां लिखा है? पहले हम मूसा का देखेंगे, जो कि निर्गमन उसका 34 का 28। आओ थोड़े मोटे तो उड़िया रे कोई दे। प्रभु जीशुंकर परीक्षा केमिति तांको शैतान परीक्षा कले से विषयटा आमे देखुछु बा स्टडी करबा पई जाउछु। तो 40 दिन रो जो कि उपवासटा, फास्टिंगटा कनेक्शन अछि बाकी दुई जनकर सहित। प्रथम जनक होउचंती मूसा, तांके भी 40 दिन उपवास करथिले बोली कि बा से पर्वत रे थिले बोली कि आमे वाक्य रो देखुछु। तापरे एलियो नबी, एलियो भविष्य वक्ता, तांकर भी 40 दिन रो उपवास। तो मूसांकर 40 दिन उपवास केमिति करिथिले आ कोन अछि सेटा हमें देखबा, जोटा कि निर्गमन ओडिया रे कहले यात्रा पुस्तक, यात्रा तारी 34 रो 28 रे जदि हमें देखबा, एठी ए प्रकार लिखा अछि, मूसा वहां यहोवा के साथ, मूसा वहां यहोवा के साथ 40 दिन और 40 रात रहा। 40 दिन और 40 राति रहिले कोठी? पर्वत रे, पर्वत रे। आउ सेठी तांको मिलिथिला 10 आज्ञार जो पट्टी नहीं कि पत्थर, 40 दिन 40 रात मूसांकर। तो तले लिखा अछि उस पूरे समय, उस पूरे समय यानी 40 दिन और 40 रात में उसने ना भोजन किया ना ही पानी पिया, ना भोजन किया और ना ही पानी पिया। के? मूसा, मूसा। प्रथम राजा जोटा कि एलियांकर 40 दिन, प्रथम राजा 19:8 रे परि लिखा अछि, अतः एलिया उठा, उसने खाया पिया भोजन, अच्छा खाया, उसने खाया पिया, और उस भोजन ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो 40 दिन और रात यात्रा कर सके। तो पहले ये भोजन किए, इनका क्या है एलिया का, पहले वो भोजन किए, खाए पिए, और उस शक्ति, उस एनर्जी ने, और बाद में जो 40 दिन और 40 रात उनको भूखी नहीं लगी और यात्रा करते गए 40 दिन 40 रात। तो ये लिया का 40 दिन 40 रात मतलब 40 दिन, जो मोजेस है उनका भी 40 दिन, और प्रभु यीशु का भी 40 दिन, पूरा कनेक्शन है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इसको लेके जो कि आजकल कई सारे सेवक लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब प्रभु यीशु का 40 दिन का उपवास है तो हम भी करेंगे, मूसा का भी 40 दिन उपवास है, जैसे उन लोग का कनेक्शन है तो हम भी उसमें जुड़ जाते हैं बोल के वे लोग भी क्या करते हैं 40 दिन का उपवास में चले जाते हैं। देखिए ये परमेश्वर जो है ना, अपने कार्य करने के तरीका है, या परमेश्वर अपने दास को किस तरह, वो जैसे मूसा का बात बोलेंगे तो मूसा खुद नहीं रखे थे, है ना? इसको अगर पढ़ेंगे ना, मूसा खुद मैं उपवास जाऊंगा ऐसा कह के वो पर्वत में नहीं चढ़े थे, ऐसा सोच के नहीं गए थे। लेकिन वहां जब गए तो पवित्र आत्मा उनको इस तरह गाइड किए कि उनको
जो कि परमेश्वर के साथ रहते हुए परमेश्वर उनको कई सारे जो आज्ञा दे रहे थे, उसी बीच क्या हुआ था, उनका 40 दिन 40 रात हो गया, बीत गया, उनको पता भी नहीं चला। किनको? मूसा को पता नहीं चला। बुझीपारे? तो मूसा निजे मु 40 दिन उपवास करिबी कहिकी से पर्वत रे चढ़ी नथिले। बुझीपारे? परमेश्वर कोई नथिले जे तू तो 40 दिन से उपवास करबा को पड़बो, एटा भी कोई नथिले, किंतु कोई थिले तू आ तोते मु कोन करबे, वाक्य देबी, आज्ञा देबी, सेटा को नै कि इजराइल लोक मान को कोन करबो, गाइड करबो बोली कि। परमेश्वर कहले तू आ पर्वत रे चढ़ी किया, तो ये चढ़ी गले, किंतु 40 दिन 40 राति हेबो बोली के तांको जणा नै, जणा नै हेबो बोली कि, किंतु परमेश्वर तांको गाइड करले, आउ से उपवास रे से रही गले। बुझी पारले? आगो को मु बुझेबी यार आत्मिक विषय कोन मु बुझेबी, किंतु निजे मूसा मु 40 दिन उपवास करबी बोली के जाई नांती। बुझी पारले? तापर एठी देखंतु एलियांकर कोन हेछि, एलियांकर कोन हेछि देखंतु, एलिया प्रथमे खाइले पीले, प्रथमे भोजन कला परे से भोजन तार एनर्जी बा से खाद्यर एते शक्ति थिला, लेखा होछि से शक्तिशाली हे गले जैसे 40 दिन 40 रात्रि यात्रा करि पारिबे। काहे कि ना पथरे तांको कोठी खाइबा पाई मिलबोनी, पथरे तांको एमती अन्य किछि खाइबा को पड़िबोनी, तो से प्रथमे खाइले भोजन कले, आउ से भोजन से एनर्जी बा से भोजन से कोन कहते पोषक तत्व द्वारा से तांके शक्तिशाली हे गले, शक्तिशाली हे गले। तेणुकर से 40 दिन 40 राति यात्रा कले बोली के लेखा होछि। तो 40 दिन रो कनेक्शन अछि, किंतु तांकर कार्य करिवार शैलीटा अलगा अलगा अछि। मूसांकर अलगा, एलियांकर अलगा। एलिया यात्रा करबार थिले, हां माने तांके प्रभुंकर से सेवा कार्य रे ही थिला, किंतु तांके यात्रा करिवार थिला। प्रथमे खाइले, तापरे मूसांकर कोन थिला, आज्ञा नेबा पाई पर्वत को चढ़िले, किंतु सेठी हे गला 40 दिन। बुझी पारले? तो एटा को नै कि तांकर 40 तो उपवास आमे करबो बोली कि एटा कहबाटा मूर्खता। बुझी पारले? एटा करिबाटा मूर्खता। प्रभु जीशुंकर उपवास केमती हैला बा 40 दिन केमती हैला देखंतु, एरा बुझी पारले बोधे। मूसांकर 40 दिन किपरि हैला, एलियांकर 40 दिन किपरि हैला, बुझी पारले बोधे। मतलब मूसा का 40 दिन किस प्रकार हुआ, एलिया का 40 दिन किस प्रकार हुआ। एलिया का 40 दिन और रात किस प्रकार हुआ। पहले ये भोजन किए, अब कितना भोजन किए और क्या क्या भोजन किए जिससे 40 दिन 40 रात के लिए उनको शक्ति मिल सकती है, ऐसा क्या भोजन किए वो नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि खाया पिया। मतलब एलिया अच्छा से खाए हैं पिए हैं ताकि 40 दिन में सफर करूं बोल के, है ना, यात्रा करूं बोल के। इस प्रकार एलिया का हुआ है। मूसा का क्या हुआ है कि उनको आज्ञा लेने के लिए पर्वत में चढ़ना है, वहां जाएंगे और वहां से वो आज्ञा लेके आएंगे। तो वहां जैसे गए तो 40 दिन 40 रात हो गया, है ना, 40 दिन 40 रात हो गया। तो ये दोनों का पता चला। प्रभु यीशु का 40 दिन किस प्रकार गुजरा है उसको हम देखेंगे। लूका उसका 9 का 33, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 33 पद, एटी एपरी लिखा होची, जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, ओके ये अच्छा ये दूसरा वचन है जो प्रभु यीशु का उनका जो मतलब क्या बोलते हैं रूप जो परिवर्तन हो गया था ना, उसी की बात हो रही है। उसके नीचे है प्रभु यीशु का जो क्या बोलते हैं उपवास किस प्रकार हुआ था। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसमें जाएंगे। प्रथम एटा को बुझी नेबा। लूका 9:33 रे लिखा होची, जब वे उसके पास से जाने लगे, उसके पास से जाने लगे माने कौन, सेठी जेतेबेले प्रभु जीसु तांकर शिष्य मान को घेने के पर्वत को जाइतिले प्रार्थना करबा पाए। आ जेतेबेले प्रार्थना करुथिले प्रभु जीसु, से समय रे तांकर रूपटा परिवर्तन हे गला। आ से समय रे दुई जण आसीथिले, गोटे पटरे एलियो आ गोटे पटरे मूसा। एलियो गोटे पटे मूसा, किंतु मझिरे किए अछंती, प्रभु जीसु अछंती। आउ तांको भितरे तीन जनक भितरे कथावार्ता होचंती। आउ से विषयटा तांकर शिष्य माने देखिले, तांकर शिष्य माने देखिले। आउ जेतेबेले तांकर कथावार्ता सब समाप्त हो जाइथिबो, समाप्त हैला परे जेतेबेले एलिया आउ मूसा चली गले, आपरे लिखा होची जब उसके पास से जाने लगे, उसके पास से जाने लगे
तो पतरस ने यीशु से कहा, तो से समय रे पितर यीशु को कहिले, हे स्वामी हमारा यहाँ रहना भला है, यही पर्वत रे जोटी आमे प्रार्थना करबा पय आसीथिलु आउ एठी एपरी घटना घटिला, तेणु कर ए पर्वत रे रहिबा आम पय भल उत्तम विषय बोले कि कहउछन के पितर। अतः हम 3 मंडप बनाए, तेणु करी आमे कोन करबा, 3टी मंडप बनेबा, घर बा बेदी बा एंती मंडप आमे बनेबा बोले कि कहउछन के पितर। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। काकांक पय, जीसुंक पय, मूसांक पय, एलियांक पय। तो ए मानकर कनेक्शन काई की, काई की ना सेवा कार्य जेते बेले प्रभु जीसु क्रूसरे हत हेबा पूर्वरु जहा सब घटुतिला नि के तीन जनकर माने अद्भुत कार्य करचंते, 3 जण मिनिस्ट्री 3 जनकर अद्भुत। मूसांकर आ मूसा निजे कहउचंते मो परिका जणे आसीबे, बुझी पारले। आ एलियांकर अद्भुत कनेक्शन अछि, तेणु करी ये 3 जण आ जेते बेले प्रभु जीसु प्रार्थना सेठी भी 3 जण, तो 3 जनकर कनेक्शन अछि। एटा को नहीं कि आउ जने मु भी एमानकर सहित ए माने जेमति उपवास कले मु भी उपवास करबे, एमानकर कनेक्शन मोर भी जीव हेबोनी ना। आमे सेमति चिंता करी कि जदी हमर भी कनेक्शन जदी करी देबो हबो कि हेबोनी ना। मूसा को परि हेई पारबा कि आमे, एलिया को परि हेई पारबा कि, प्रभु जीसु को परि हेई पारबा कि। प्रभु जीसु को परि से तो निजे परमेश्वर, किंतु मूसा को परि हेई पारबा नहीं, एलिया को परि नहीं हेई पारबानी। जो मिनिस्ट्री हमको एबे वर्तमान दिया जायछि लोकन को सुसमाचार प्रचार करबा पाए, सेटा तो भल की करंतु, आमे काहे के 40 दिन उपवास आ तांकर परिका आमे करबो बोली के काहे की ये करूछु नहीं नहीं। हमको देखिबा को पड़बो को मिनिस्ट्री कोटा हमको दिया जायछि, सेटा रे हमको सफल हेबा को पड़बो। आमे से बड़ विषयटा न चिंता करे कि जेते दिया जायछि, जोटा कि प्रभु जीशु उपदेश देवा समय कहले नहीं कि जन को 5 मुद्रा, जन को 3, जन को 2 एमती प्रकार अछि सेठी। तो जेते जाको दिया जायछि सेतकी रे तो से भल भाबरे काम करू, जितना दिया मिला है काम करने का, सेवा करने का, उसमें तो अच्छी तरह कर ले। हम क्यों बड़ा सोच रहे हैं, जितना मिला है उतने में तो करें, उतने में तो करें, बुझी पारले। तो ये 3 जन को पाई के पितर कहूची आमे 3टी मंडप बनेबा बोली कि, आ से समय रे ऊपरु आकाशवाणी हैला, आ सेठी कहले जे ये होचंती मोर प्रिय पुत्र, यहांकर सुनो बोली कि। कार ना एलियार सुनो ना मूसांकर सुनो, किंतु जीसुंकर सुनो। मूसा तांकर मिनिस्ट्री सरी जायछि, मूसांकर सरी जायतिला ना मिनिस्ट्री, खत्म हो जायतिला। हां व्यवस्था लिखिथिले, किंतु जीसु को आसिला परे से व्यवस्था भी लुप्त हो गला। लुप्त माने कोन, से व्यवस्था रो किछि काम रहिलानी। तापरे एलियंकर भी परे जो एलियो भी मिनिस्ट्री करिथिले, तांकर सेवकाई करिथिले, तो तांकर भी तो समाप्त हो जायछि ना। आउ बाकी के 3 जन के भितरे आउ के प्रभु जीशु रहिले, तो प्रभु जीशुंकर सुनो, काई कि ना ये एबोर मिनिस्ट्री माने स्टार्ट करबा पय आसीचंती प्रभु जीशु, तांकरी सुनो। आउ ये प्रत्येक मनीष जाति जे कि पापरे पतित हेछि सेमान को उद्धार करिवे, उद्धार करिवार सहित सेमान को ठीक पथरे नेकी जिवे। ए यांकर से जो कोन कहंती शिक्षा तमे सुनो, यहाँ शिक्षा सुनो, यहाँ को सुनो बोले कि परमेश्वर आकाश भविष्यवाणी करदेले, बुझी पारले। तो एठी तांकर शिष्य माने कौन देखिचंती, प्रभु जीशु, मूसा और एलियंकर, जोटा कि एमाने से जहा घटी थिला अद्भुत जो जा रूप चेंज हो जाइथिला, ए सब विषयटा तांकर शिष्य माने देखिले। अब देखी कि ए प्रकार कहउचंती जे एठी मंडप हमें बनाइबा बोले के, बुझी पारले। इसको बोलते हैं महिमा। तो प्रभु यीशु की महिमा को ये लोग पहचान लिए। बाद में जो ऊपर से जो भविष्यवाणी हुआ ना, आकाशवाणी हुआ ना, प्रभु ये परमेश्वर बोले ना, ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो, तो प्रभु यीशु की महिमा को ये लोग वहीं पे ये लोग देख लिए, जान गए महिमा किसकी, प्रभु यीशु की। बाप रे, सोचे होंगे
निश्चय ये लोग सोचे होंगे, बिल्कुल ये लोग सोचे होंगे कि हम तो सोच रहे हैं कि मूसा सबसे ऊपर है क्योंकि वो व्यवस्था लिखा है, लेकिन मूसा के बारे में नहीं बोले। हम तो सोच रहे थे कि एलिया, क्योंकि एलिया के बारे में जो कि है पुराने नियम में उसके जैसा चमत्कार करने वाला, अद्भुत काम करने वाला है ही नहीं। हम तो ये सोच रहे थे, लेकिन देखिए ऊपर से आकाशवाणी किसके हुए? प्रभु यीशु के बारे में हुआ। तो प्रभु यीशु की महिमा यहाँ ये लोग जान गए, है ना। ये सोच रहे थे कि हम तीनों को बनाएंगे, मतलब तीनों को हम क्या करेंगे? महिमा, इसका मतलब महिमा देंगे, ये सोच रहे थे ना ये लोग। तीनों को मंडप बनाएंगे मतलब क्या है? तीनों को एक ही लेवल में हम सोचते होंगे लोग, एक ही लेवल में। देख लीजिए, एक ही लेवल में। मूसा को भी उसी लेवल में, है ना, प्रभु यीशु को भी उसी लेवल में, और एलिया को भी उसी लेवल में लाए थे। लेकिन परमेश्वर बोले नहीं 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 नहीं, ये दोनों इंसान है, ये दोनों इंसान है। लेकिन ये जो मेरा जो पुत्र बन के आया है ना, इसकी सुनो। तो यहाँ पे प्रभु यीशु का लेवल हो गया ऊपर, यीशु का लेवल हो गया ऊपर। इंसान क्या सोचा? तीनों बराबर है, लेकिन परमेश्वर बोले नहीं, ऐसा नहीं है। यही है फर्क साधारण मनुष्य का, है ना। साधारण मनुष्य का लेवल ऐसे ही है, उसका सोच विचार ऐसे है। इसलिए तो प्रभु बोले ना, तुम्हारे सोच और मेरे सोच विचार में जमीन और आसमान का मतलब इतना अंतर है, बहुत अंतर है। हम जो सोचते हैं ना, प्रभु ऐसे नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए। हम मिट्टी है ना, मिट्टी को मिट्टी की तरह रहना चाहिए। जो कि आजकल जो बहुत सवाल जवाब करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, ऐसे कैसे, बिना माता पिता के संपर्क से कैसे बच्चा हो गया, यीशु का पैदा कैसे हो गया? और मूर्खता की बात तो यही है, जो कि कल फिर से वो एक वीडियो एक भाई साहब ने मुझे भेजे थे। वो बंदा है उड़ीसा का, वो कह रहा है कि स्वर्गदूत जो है मरियम के साथ मिलन करने के बाद यीशु पैदा हुआ। देखिए किस तरह, मतलब ऐसा ऐसा वर्ड वो यूज करके बोल रहा है ना। और आज एक पास्टर बोल रहे थे कि उसके लिए प्रार्थना करे। उसको प्रार्थना नहीं, उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये कहां से बोल रहे हो। जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे के उनको क्लियर करके प्रार्थना करें। लेकिन हम प्रार्थना करके उसको छोड़ देंगे तो ऐसा उल्टा सब सीधा जो है वो सवाल करता रहेगा, लोगों को भड़काता रहेगा, लोगों को ऐसे उल्टे सीधे बताता रहेगा, है ना। हम इंसान है, उसको बताना पड़ेगा कि तू भी इंसान है, हम सब इंसान है। हमको इस तरह सवाल नहीं करना है, हम धूल है, मिट्टी है, पिस जाएंगे, पिस जाएंगे। अपने औकात में रहना चाहिए, औकात में रहना चाहिए। आमे किए, आमे समस्ते माटी, माटीर मनीष, माटीर मनीष। आमे से सदा प्रभु को एपरी अद्भुतकारी परमेश्वर को आमे प्रश्न करि पारबा नहीं, नहीं नहीं। तांको विषय रे उल्टा सीधा कोई पारबा नहीं, कोई पारबा नहीं। बुझी पारले? तो ये मैंने भाबुथिले जे तीन जण बराबर, प्रभु जीशु भी से लेवल, मूसा भी से लेवल, एलिया भी से लेवल। किंतु परमेश्वर कहले नहीं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु जीशुଙ୍କର लेवल अलगा, एलिया आ मूसाଙ୍କର लेवल अलगा। तेणुकर एव्री पुस्तक आपण जदि पढ़ी नेबे नहीं कि एव्री पुस्तक रे, काईकिना से समय भी चलीथिला गोटे ग्रुप रे चलीथिला कौन, से जो एव्री पुस्तक लेखा अछि सेटा गोटे ग्रुप पाई लेखा जायछि। से ग्रुप रो लोक माने कोन करूथिले, से माने नहीं व्यवस्था को मानबा को पड़बो, मूसाଙ୍କର विषय मानबा को पड़बो, पुरातन विषय को टिके नेबा को पड़बो, काईकिना सेठु मनुष्य को उद्धार मिलुची, सेठु पाप विषय जना पड़ुची, सेठु अनेक विषय से माने कहउथिले। किंतु जो पुस्तक लिखिले, जो एव्री लेटर जो लेखा हैला, से लेखक कहइछंती जे नाइ नाइ नाइ, जेते सब पुरातन विषय जे लिखिचंती मूसा, से मूसा ठंको भी श्रेष्ठ के जीसु। मूसा होचंती विश्वास योग्य दास, आ प्रभु जीसु होचंती विश्वास योग्य पुत्र, एपरि लेखा है। आ उद्धार काठू मिलिबो सेठी लेखा अछि। तापरे लेखा अछि जे से प्रत्येक जेते सब सेवक माने जेते सब अछंती स्वर्गदूत जेते सब समस्तंकठू श्रेष्ठ होचंती पुत्र के प्रभु जीसु बोल के लेखा है।
तो जीसु को ऊपर करबार अछि ना ए मनीष माने कोन करछन पूरा लेवल रे आनी दोचंती लेवल रे आनी दोचंती नहीं से आर से एम से भी से जीजु जीसु बोली के कहि दोचंती समस्त एका बोली के कहि देबे एका काहे की बाबू एका जदि ताले तो तांकर से जहा सब कार्य करचंते सेटा तो समान रहबार अछि ना तमर कार्य करथिबाटा सेटा देखो तमे केते पवित्रता रे अछ सेटा देखो तमर भितरे कलंक अछि कि नि सेटा देखो तम भितरे षड़यंत्र अछि कि नि सेटा देखो देखो ना सब विषय लेवल करबार अछि ना सब विषय लेवल करबार अछि सब विषय फेल हे जिबे से सब जदि हमें जदि ये करबा जोटा कहते डिबेट जदि करबा नै कि सब रे जीरो तांकर मार्क आसी जीवो किंतु से माने बड़ बड़ कथा कहउछंती छाड़ंतो से परि लोकन को बुझेबाटा बहुत कष्ट करा बुझिबा पई चेष्टा भी करिबिनी काहे कि ना जगतर जो अधिपति ने कि तांकर ज्ञान चक्षु को अंध कर देछि बुझिबा पई चेष्टा करनांती आसंतु आमे आगो को बढ़िबा मो एहा कहि कि देखंतु प्रभु जीसु उच्चा रे थिबे बा उच्च रे अछंती बाकी एलियो मूसा तले बुझी पारले बराबर आमे करि पारबाने को भी मनीष जते सब अछंती देवा देवी जहा भी प्रभु जीसुंकर लेवल रे के भी आसी पारबेनी टिके अंश भी आसी पारबेनी बुझी पारले सबुठु ऊपरे प्रभु जीसु आगो को बढ़िबा अब एक बात आपको समझनी होगी एक बात आपको समझनी होगी शैतान ने अटैक यीशु पर नहीं किया उसकी आइडेंटिटी पे किया ता माने शैतान प्रभु जीसु को अटैक करि नाहंते तांकर जो आइडेंटिटी नहीं कि आसी थिले आइडेंटिटी से आइडेंटिटी रे अटैक कले शैतान को भी जणा ये के बुझी पारले जानि जति जोटा कि जनक शरीर रे बहुत भूत थिले बा दुष्ट आत्मा थिले सेना बोली कि जते बेले प्रभु जीसु ताकू छड़ेबा पई गले बा ताकू कहले धमक देले से समय रे कहले प्रभु मते सेठी पठाओनी कोठे नरकरे सेठी पठाओनी अंधकारमय से जगह रे मते पठाओनी काहे कि ना शैतान को जना दुष्ट आत्मा को जना ये किए बोले बुझी पारले तो शैतान का को अटैक कला तांकर आइडेंटिटी को अटैक कले जेमती एग्जांपल मु दउछि अधिकांश लोके 12 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष भी हो कि ताठो अधिक हेले भी से छुआ मान को गाँ रो प्रत्येक लोक अधिकांश लोक जानती नहीं तो से छुआर परिचय देबा पाई कोन कहि थांती से छुआर बापांकर ना नियंती नहीं कि एटा तारी पुओ बोली कि ये उसका बेटा है तभी उसको पता चलता अच्छा वो उसका बेटा है अच्छा वो रामू का बेटा है अच्छा है ना तो ऐसे ही प्रभु यीशु एक आइडेंटिटी लेके आए थे एक परिचय लेके आए थे कौन सा परिचय है वो परिचय है पुत्र का परिचय पुत्र पुत्र है ना पुत्र का परिचय कैसे पुत्र परिचय की परिचय नहीं किया से प्रभु जीसु पुत्र पुत्र परिचय पुत्र परिचय जते बेले बाप्तिस्मा नेले प्रभु जीसु बाप्तिस्मा नेले पवित्र आत्मा कपत है कि तांकर स्कंदने अवतीर्ण हैला बा बसिले आकाश रु गोटे आकाश बाणी हैला आ सेठी कहा गला जे ये होची मोर प्रिय पुत्र ये है ये मेरा प्रिय पुत्र है तो पुत्र का परिचय पुत्र का आइडेंटिटी प्रभु यीशु लेके आए थे तो उस आइडेंटिटी पर वो अटैक किया कौन शैतान आइडेंटिटी से परिचय ऊपर से अटैक कला आ तेणु करी
जेते थोर परीक्षा कहूची माने परीक्षा करूचंती सेठू कोन कहउचंती यदि तू परमेश्वर का पुत्र है जदि तमे परमेश्वर का पुत्र आसंतु पढ़ी नेबा ए वाक्य को हम पढ़ी नेबा हालेलुया ए वाक्य को हम पढ़ी नेबा ओडिया रे लुक माथ्यू 4 अध्याय ओडिया रे टिके पढ़ी नेबे सन्मति सिस्टर माथ्यू 4:3 टिके पढ़ी नेबे आउ परीक्षक ताहांको निकटକୁ आसी कहिला तुम्भे जेबे ईश्वरଙ୍କ पुत्र तेबे हाँ बस एही बस पथ बस बस ए ठीक कौन कहउचंती तुम्हे जेबे ईश्वरଙ୍କ पुत्र से केमती जानला ये ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली कि से केमती जानला शैतान केमिति जानिला ये ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली कि शैतान केमती जानला आ डायरेक्ट आसी के कहउची परीक्षक शैतान आसी के डायरेक्ट कहउची जदि तुम्हे ईश्वरଙ୍କ पुत्र तो से उस ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली कि से केमती जानला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है यदि तो किस पर अटैक कर रहा है ये पुत्र पर अटैक कर रहा है जो आइडेंटिटी है ना वो आइडेंटिटी परिचय है ना से परिचय ऊपर ये अटैक करूची पुत्र जदि किंतु से परमेश्वर जानिचंती परमेश्वर ऊपर तो अटैक करबोनी ना ये प्रभु जीशु को ऊपर अटैक करिछि कि नाही ये पुत्र है कि आछि ना प्रभु जीशु निज माने शून्य करिके मनुष्य है कि आसीथिले ना शून्य है कि जीरो है कि आसीथिले माने को जीरो मनुष्य है कि आसीथिले मनुष्य माने कोन पुत्र है कि गत किछि दिन आगरु मु कहिथिले नै कि जोडे कि जोहन प्रभु जीशुଙ୍କର शिष्य प्रकाशित वाक्य जो लिखिचंती प्रकाशित वाक्य तो सेठी जते बेले प्रभु जीशु को सेठी देखिले केते वर्षर बा तांकर से केस केमती हेची आउ थरे सेटा पढी दउची आउ थरे सेटा मो पढी दउची के आपन को बुझेबा को पड़बो मते टिके समय दियंतो हालेलुया हाँ प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय 14 पद टिके पढ़ी नेबे हालेलुया उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन उज्जवल थे उड़िया रे टिके पढ़ी नियंतो सिस्टर ताहांको मस्तक ओ केश हिमतुल्य शुभ्र लघु परि शुक्ल हिमतुल्य शुभ्र शुभ्र ता माने कोन पूरा धला तांकर चुटी धला केमती हे गला 30 एज रो माने 30 एज रो लोकंकर चुटी धला हे जीवो कि 30 कोन 33 कोइ नियंतो काहे कि ना 3 वर्ष 3.5 वर्ष ये करी कि 3.5 33 धरि नियंतो 34 बा 35 भी धरि नियंतो 35 रो बयसर लोकर तार केस धला केमती हेची तो जो संसार रे जो आसी थिले नै कि पुत्र है कि आसी थिले आ जेते बेले से चली गले स्वर्ग को से कोन हे जायचंती पिता स्वर्ग रे पिता संसार रे आसिले पुत्र फिर गले फिर पिता हे गले एटा होची सेमती बुझी पारले तो शैतान को जोना जे ये आइडेंटिटी कार आइडेंटिटी रे से आसी पुत्र रो आइडेंटिटी पुत्र हे कि आछंती ना तेणु करी एटा को भी नै कि बेसी जवाब करिवे कोन जे नै गोटे जगह रे लेखा अछि से जुगांत समय ना स्वर्गदूत को जणा ना पुत्र को जणा केवल पिता को जणा प्रभु जीशु निजे कहिचंती हां कहिचंती जे किंतु से काकू ऊपरे रखुचंती पिता को आ से कोन हे कि आसीचंती पुत्र हे कि आसीचंती ना जीरो हे कि आसीचंती ना शून्य हे कि आसीचंती ना मनुष्य हे कि आसीचंती ना तो निजे कोई देबे कि मु सब जानि छि बोली कि बोधे बुझी पारले नहीं आपण माने लगता है समझ नहीं पाए वो इंसान बन के आए थे वो जीरो बन के आए थे तो जीरो वाला
अगर वो बोल देगा कि मैं सब जानता हूं, तो वो कहाँ का जीरो हो गया? नहीं हुआ ना। वचन कहता है कि वो जीरो बन के आए थे, शून्य बन के। तो शून्य वाला अगर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब मेरे हाथ में, सब ऐसे, तब तो जीरो जो लिखा हुआ है वो किस काम में आएगा? मतलब जीरो बोलते हैं, मतलब एक जगह में बोलते हैं कि मैं जीरो हूं, फिर दूसरे जगह में बोलते हैं कि ये है। ये क्या चक्कर है? बोलेंगे ना, प्रश्न सवाल उठाएंगे ना, है? फिर ऐसे तो सवाल आएगा कि अगर वो प्रभु थे तो क्रूस पे क्यों मरे? ऐसे भी सवाल आएगा ना। वो जीरो होके आए थे, है ना। किसी का हिम्मत है उनको थप्पड़ मारे, किसी का हिम्मत है उनके ऊपर थूके, किसी का हिम्मत है उनके दाढ़ी को नोचे। वो इसलिए नोच पाए, इसलिए थप्पड़ मार पाए, इसलिए थूक पाए, क्योंकि वो जीरो होके आए थे। जीरो होके आए थे। पिलातुस को क्या बोले प्रभु यीशु? वो बोले कि अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सब आ जाते, ऐसे बोले थे कि नहीं? चुटकियों में सब कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं ना। नहीं, तो इसको समझना पड़ेगा। तो पुत्र का आइडेंटिटी लेके आए थे। शैतान को भी पता था, हाँ, ये पुत्र होके आए हैं, इसीलिए इस प्रभु यीशु का परीक्षा लिए। अगर वो परमेश्वर बन के आते, उसका हिम्मत ही नहीं है, वो थरथरा के कांप उठता, थरथरा के कांप उठता, या परीक्षा नहीं लेता, है ना। पुत्र बन के आए थे बोल के। आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 3 अध्याय का 22वां वचन में लिखा हुआ है, और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के नाई उस पर उतरा। किस पर? प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लिए तो उसी पर पवित्र आत्मा कबूतर, कबूतर की नाई, कपोत की नाई उसके कंधों पर उतरा। और ये आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो जब ये बात हो रही थी, ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଘଟୁଥିଲା, ଶୈତାନ ଦେଖୁଥିଲା, ଶୈତାନ ଶୁଣିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଛି, ୟାକୁ ଆଟାକ କରିବି, ଏ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଟାକ କରିବି ବୋଲିକି। ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରକୁ ଆଟାକ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୋଟେ ମୁଭି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? କଣ ସେଟା? पैशन ऑफ द क्राइस्ट। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखिଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? देखे क्या द पैशन ऑफ द क्राइस्ट? देखे हैं। हाँ, उसमें शैतान क्या बोलता है पता है? जब गत्समनी में प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु यीशु, तो काफी कुछ मतलब थोड़ा अलग लगता है, लेकिन उस मुझे लगता है कि वो उसी जगह में सही दिखाया है। जब गत्समनी में प्रार्थना करते रहते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि हो सके तो ये कटोरा मेरे से दूर हो जाए। तो शैतान आके फुसफुसाए होगा ना, फुसफुसाए होगा, तो तू नहीं कर पाएगा, तुझे बहुत मारेंगे, तुझे बहुत पीटेंगे, तू नहीं कर पाएगा। तो उसी फिल्म में ऐसे दर्शाया है। शैतान आके बोलते हैं, जब ये प्रार्थना करते रहते हैं तो शैतान आके बोलते रहता है कि तू कर नहीं पाएगा, तुझे पीटेंगे, तुझे मारेंगे, तू कभी नहीं कर पाएगा। बाप रे। तो किसको वो कह रहा था नहीं कर पाएगा, ये कर पाएगा? किसको? पुत्र को, पुत्र को, है ना। और पुत्र बन के ही तो आए थे ना, पुत्र बनकर आए थे, एक इंसान बन के आए थे। इसीलिए उस जो तकलीफ, जो कष्ट सहने, आगे जो सहेंगे या सहने वाले थे, उसी को लेके बोल रहे थे ना, ये कटोरा हो सके तो मेरे से दूर हो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरी हो। तो ये कौन बोल पाए? इंसान थे, खुद को जीरो बोल किए थे, और पुत्र बन के आए थे, इसलिए तो ये बोल पाए ना, इसलिए तो ये बोल पाए ना। ତେଣୁକରି କହିପାରିଲି ନା ଯେ ये जो ପାନ ପାତ୍ର ମୋଠୁ ଦୂରେଇ କରିଦେ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଠି ବି ଶୈତାନ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୋତେ ବହୁତ ମାରିବେ, ବହୁତ ପିଟିବେ,
बहुत पिटिबे आउ एते क्रूर थिले के रोमन जो शासक सैनिक माने एते क्रूर थिले बा 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 भयंकर भयंकर पूरा शरीर रे माने तांकर चिन्ह ही देखा माने गोटे मनीष परिका देखा जाउ नथिला के लिखुचंती जिसाया भविष्यत वक्ता लिखुचंती माने मनीषर चेहरा जेमती थाए नै कि तांकर से रूप जेमती थाए नै कि से परि रूप ही नै ता माने की प्रकार माड की प्रकार माने शरीर रो टिके भी कोन नथिला माने गोटे शरीर बोले कि चिना जाउ नथिला एते माने स्क्रैच पड़ी जाइतिला एते माने प्रकार भयंकर प्रकार तांको माड मारिथिले बाप रे तो किस पर मार रहे थे पुत्र पर मार रहे थे पुत्र को क्या आए थे यही बात है तो पुत्र पर वो अटैक किया है ना पुत्र पुत्र अब बात करते हैं यीशु के परीक्षा के हिस्सा की मत्ती मरकुस लूका के अनुसार मत्ती मरकुस लूका क्योंकि ये तीनों में ये परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है ना तो ये तीनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं या जानते हैं तो पवित्र आत्मा द्वारा यीशु जंगल में 40 दिन के लिए क्या लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा क्योंकि गाइड कौन कर रहे थे 40 दिन कहां पे जंगल में 40 दिन के लिए 40 दिन के लिए तो मत्ती लिखता है 4:1 और 2 में माथ्यू रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 और 2 प्रकार लिखा अछि तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो के नहीं की गले आत्मा नहीं की गले पवित्र आत्मा तांको नहीं की गले ये परीक्षित तो हुंतु बोले वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा हाँ निराहार मतलब क्या है खाना पीना नहीं के अंत में उसे भूख लगी जब 40 दिन 40 रात हुआ तो अवश्य है मतलब हम 2-3 दिन अगर भूख नहीं खाते तो हमें भूख लगता है कि नहीं 40 दिन 40 रात सोचिए 40 दिन 40 रात तो भूख लगी और जब भूख लगी है ना ओके ये मत्ती के अनुसार अभी मरकुस के अनुसार तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा ली अच्छा यहां पे देखिए आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ये लिखा हुआ है ठीक है ले गया मतलब आत्मा खुद लेके जा रहे हैं मरकुस के अनुसार क्या है आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा यहां पे लिखा है भेजा जाओ लेकिन वहां पे लेके जा रहे हैं देख रहे हैं ना मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है मरकुस को जिस प्रकार उनको मिला था वो उस प्रकार लिखे मत्ती को जिस प्रकार मिला था वो उस प्रकार लिखे इसीलिए तो एक ही व्यक्ति का स्टोरी है प्रभु यीशु का है लेकिन सबका जो दृष्टिकोण लिखने वाला तरीका अलग अलग है ना जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा है उसके चारों ओर जो है कैमरा एक आगे वाला एक पीछे एक दाएं और बाएं तो आगे वाला उसका चेहरा को रिकॉर्डिंग किया पीछे वाला उसका पीछे जो भी है सर को और पीछे जो भी है उसको रिकॉर्ड किया राइट वाला उसका राइट साइड जो भी है वो रिकॉर्ड ऐसे ही है ना तो जिसको जिस प्रकार प्रकाशन मिला जिस प्रकार उनको मिला उस प्रकार लिखे हैं तो मरकुस कहता है कि भेजे कौन भेजे पवित्र आत्मा भेजे और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा वन पशुओं के साथ और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे मरकुस लिखता है इस प्रकार है ना लूका किस प्रकार लिख रहा है फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ भरा हुआ एक कहता है कि उनको लेके गया एक कहता है कि उनको भेजा एक कहता है कि पवित्र आत्मा भर के हो गए देखिए फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा उस दिन में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी ऐसा लिखा हुआ है बुझी पारले माथ्यू अनुसारे पवित्र आत्मा तांकु नेकी गले कोठी जंगल रे मार्को अनुसारे
पवित्र आत्मा तांकु पठाइले बोली के लिखा अछि भेजा लोक अनुसारे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण है कि जंगल को गले भी लिखा अछि तो तीनटा अलग अलग है ना। तो ये परीक्षित होने के लिए जंगल गए हैं। अभी परीक्षा किस तरह होता है उसको हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। शैतान ने परीक्षा कब की, है ना। अब देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है वो गए, कब की परीक्षा, कब की केते बेले प्रभु जीशु को परीक्षा केते बेले कोले एटा टिके जानिबा पॉइंट अछि एटा केते बेले परीक्षा कोले। तो जब यीशु के साथ 3 बातें हुई केते बेले परीक्षा कोले, तीनोटी विषय प्रभु जीशु सहित तीनोटी विषय हल्ला परे ही से परीक्षा करिसंती। तो प्रथम विषय कौन, पुत्र बना। कब पुत्र बना, अब इसमें भी है एक लॉजिक है, पुत्र कब बना बोल सकते हैं आप लोग, कोई पारिबे? कोई पारिबे कि बोल सकते हैं पुत्र कब बना, प्रभु यीशु पुत्र कब बना? युवा होकर, क्या बोले? युवा होने के बाद उनका कुछ पैदा ये- बोला गया था। बाप्तिस्मा परे ନାଇଁ ନାଇଁ हाँ ତାଙ୍କୁ को ଜନ୍ମରେ କୁହା ଯାଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି तब। यस यस। तो जो जिसाय भविष्य वक्तांकर पुस्तक रे सेठी लेखा होछि नै कि बालक जन्मी अछंती किंतु हमको पुत्र दत्त अछि। तो से पुत्र नै कि केते एज रो हेबार अछि, 30 वर्ष और 30 साल का जब बपतिस्मा लिए, जब उनका मतलब बपतिस्मा लिए मतलब क्या है, बपतिस्मा लिए मतलब वहीं से उनका क्या स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, सेवा करना आरंभ हो गया। तो तभी पुत्र बने हैं, तभी तो प्रभु यीशु बोले ना ये मेरा प्रिय पुत्र है। पहले क्यों नहीं बोले, पहले क्यों नहीं बोले? जन्म होके 30 साल के जो नहीं बोले हैं मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा नहीं बोले हैं। लेकिन पुत्र कब बने, जब बपतिस्मा लिए, मतलब उसी दिन से उनका सेवक कार्य जो सेवकाई है ना आरंभ हुआ। से दिन ठू आरंभ है, से दिन पुत्र, से दिन ही पुत्र बनिले। जिसाय भविष्य वक्तांकर पुस्तक जेमती सार कहले नहीं कि बालक जन्मी पुत्र दत्त होइछि, तो से पुत्र हेबा पई वेट करबा को पड़िला केते वर्ष, 30 वर्ष, 30 वर्ष वेट करबा को पड़िला। तो 30 वर्ष जेते बेला हला बपतिस्मा नेले, बपतिस्मा नेबा परे परमेश्वर कहउचंती ये मोर प्रिय पुत्र। तेबे शैतान जानला अरे बाप रे एते दिन मु जानि नथिले, सेटा चिंता करथिबो ना, एते दिन मु जानि नथिले ये पुत्र है कि आसीचे के, ये पुत्र है कि आसीचे के। अच्छा तो जब पुत्र बने तब दूसरा नंबर क्या है, पवित्र आत्मा मिला तब। दूसरा तीसरा क्या है, जब उपवास में था तब। तो परीक्षा कब किए, परीक्षा केते बेले कोले, जेते बेले पुत्र बनिले प्रथम। द्वितीय कौन, पवित्र आत्मा मिलिला परे। तृतीय कौन, उपवास रे गले। तो परीक्षा आमे भाबुचु मुंड बथा गोड़ बथा ये सेटा परीक्षा नहीं, सेटा परीक्षा नहीं। परीक्षा कौन, आपण को विरोध रे एठी जीशुकर विषय कहि पारबोनी, एठी प्रार्थना करि पारबोनी, एठी सेटा को कोनती परीक्षा। जो लोक माने मुंड बथा बेमार ये सब को परीक्षा बोली के कहउचंती ने कि सेटा परीक्षा नुहो, परीक्षा नुहो। निजर आइडेंटिटी देखाइबार अछि आमे तांकरी पुत्र बोली के, बुझी पारले। तो जते बेले पुत्र बनी जीवे, जते बेले प्रभु यीशु को ग्रहण करिवे, जते बेले प्रभु यीशु को अनुसार चलिबे, पुत्र बनी गले, जते बेले तांको अनुसार चालुचंती आ तांको ग्रहण करूचंती, से दिन पवित्र आत्मा मिल जाउची। आ पवित्र आत्मा मिलला परे कोन होउचंती, आपण सेवकाई रे स्टार्ट हे जोचंती। काहे कि ना पवित्र आत्मा जो जाको मिले छी नै कि पवित्र आत्मा चुपचाप रहबा पय, काहे कि ना पवित्र आत्मा चुपचाप रहबा पय देई नांती। प्रेरित मानकर पुस्तक देखंतु, प्रेरित मानकर पुस्तक देखंतु, प्रभु यीशु कहले शिष्य मानकू वेट कर 10 दिन, पवित्र आत्मा आसबो, सामर्थ पाइबो। तापर कोन लेखा अछि टिके पढि नियंतु, प्रेरित मानकर पुस्तक तारे
प्रथम अध्याय 8 आई थिंक 8 रे लिखा है बोधे। हालेलुया। टिके पढ़ी नियंतु, ओडिया रे पढ़ी नियंतु। किंतु प्रेरित पवित्र हाँ पढ़ुछि हम्म किंतु पवित्र आत्मा तुम्भମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆମେନ୍। साक्षी हेबो माने कोन प्रचार करबा आरंभ। पवित्र आत्मा जो दिन मिलुछि से दिन सेवा कार्य आरंभ। से चुपचाप रहबोनी। पवित्र आत्मा तांको चुपचाप रहबा पे दिया जायनी एबे भी नहीं कि कहउचंती संडे को जाय कि चर्च रे आउ छटपट होचंती आउ कहउचंती पवित्र आत्मा मो भीतर कहला तो कोन पवित्र आत्मा 6 दिन को गोटे दिन संडे दिन रे आसुची आ संडे रे आका छटपट करूची कि बाकी दिन के काको गाली करूची के काको कोन करूची उल्टा सीधा काम करूची। तो पवित्र आत्मा सेमती करेबो। पवित्र आत्मा बाइबल अनुसार सेमती करिछि कि चिंता करंतु। तो पवित्र आत्मा मिला इसका मतलब क्या है? सेवकाई आरंभ किए। तो प्रभु यीशु क्या किए? वहीं से तो आरंभ किए ना। अगर ये चौथा अध्याय अगर मत्ती का हम पढ़ लेंगे ना, जैसे पवित्र आत्मा मिला मतलब पुत्र बने, परीक्षा हुई, पवित्र आत्मा मिला, उसके बाद लिखा हुआ है तब वे घोषणा करना आरंभ कर दिए। लिखा हुआ है घोषणा करना। कौन सी घोषणा? मन परिवर्तन करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। ये घोषणा के और तब से स्टार्ट हो गए पूरा प्रचार करना, आरंभ किए, उपदेश देना आरंभ किए। वही होता है ना, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। तो प्रभु यीशु का जो कि परीक्षा कब हुआ? प्रभु यीशु को परीक्षा केते बेले कहले? जेते बेले ये पुत्र बनिले। केते वर्ष केते एज रे? 30 है ना। 30 एज में जब बपतिस्मा लिए और जब सेवकाई किए तो मतलब पुत्र बन गए। दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा मिल गया। पवित्र आत्मा मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया। और उपवास किए। उपवास क्यों किए? ताकि परीक्षा हो उनकी। उपवास किए कि परीक्षा हो, इसलिए उपवास किए, जो कि लिखा हुआ है ना। आइए इसको पढ़ते हैं। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तो जब भूख लगी तभी वो आके परीक्षा कर रहे हैं, है ना। तो पहला है पुत्र बना, दूसरा है पवित्र आत्मा मिला, पवित्र आत्मा उनको गाइड कर रहे हैं। तीसरा क्या है? उपवास में थे, तभी शैतान आके उनको परीक्षा किए, है ना। तो लिखा हुआ है पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। इसका मतलब ये खोजता रहता है कौन है उसका पुत्र है। किसका? परमेश्वर का पुत्र कौन है? किसके पास पवित्र आत्मा है? कौन परमेश्वर की सेवकाई को लेके चल रहा है? इस खोज में रहता है। ये खोज में ऐसे वैसे को नहीं खोजता है ये ऐसे ऐसे को खोज को क्या करेगा वो? ऐसे ऐसे को खोज के उसका नाश क्या क्यों करेगा? वो सब तो उसके पार्टी के हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को खोजता है। लिखा है ना, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। तो ये सबको नहीं फाड़ खाता है, ये ऐसे लोगों को खोजता है और फाड़ता है जो उसके अनुसार चलते हैं, मतलब प्रभु यीशु के अनुसार चलते हैं, उसके मिशन के देखते हुए चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसको ये खोजता है। अच्छा, प्रभु का हो गया है, अच्छा बपतिस्मा ले लिया, अच्छा पवित्र आत्मा मिल गया, अच्छा मतलब सेवकाई कर रहा है, देखता है तेरा सेवकाई कितना दिन तक टिकता है। तो ये उसको कई सारे परेशानियों में डाल देता है। कभी परिवार में, कभी ये में, कभी वो में, मतलब युद्ध एक ये बना देता है ना। परिवार के लोग इसके विरोध हो जाते हैं, मम्मी पापा इसके विरोध हो जाते हैं, गांव वाले विरोध, है ना, आस पड़ोस के विरोध। हमारे जो मतलब उड़ीसा के हमारे ग्रुप में भी एक भाई है, पता नहीं आज आए हैं कि नहीं देख लेता हूँ पहले, नहीं तो सर मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं बोलेंगे प्रेस कर।
कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है, मतलब कोई बात नहीं, चलता है। तो वो जो भाई है शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना, बहुत अच्छा कर रहे थे। बाद में ऐसे समस्या हो गया है, उनका जो समाज वाले, पहले तो घर वाले उनको विरोध किए, अब समाज वाले विरोध कर रहे हैं, तेरा घर बनाने नहीं देंगे, तेरा जो हमारे ये रोड पे चलता है ना उसको बंद कर देंगे। इसके लिए वो एक तरफ से प्रभु को छोड़ने पर है, ये सही बात है। ऐसा हो गया है, मतलब एक तरफ, क्योंकि और कुछ काम नहीं कर रहा है ना, चुपचाप बैठा है। चुपचाप बैठने का मतलब क्या है? चुपचाप बैठने का मतलब क्या है? और ऐसे दबाव मिला है उनको, ऐसे करता है ये शैतान। जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं ना प्रभु के सेवकाई में, उसको रोकता है। कैसे उसको रोके? या तो परिवार के तरफ ऐसे झगड़ा करके, या तो समाज में, या तो और भी कई सारी बातें ऐसे करता है वो। ऐसा करके वो परमेश्वर से दूर कर देता है। तो ऐसे बंदा है। इसीलिए पतरस कहते हैं कि जागते रहो, सचेत हो, है ना। अगर जानेंगे कि अरे ये शैतान की ओर से है, और अच्छा से करो, अच्छा से, कितना ये सताएगा, कितना सताएगा, है ना। अगर इसमें हम कमजोर हो जाएंगे ना, ये तो पूरा पक्का ले जाएगा। तो ये कमजोर होने के लिए ही ऐसे करता है ये, ताकि हम कमजोर हो जाएं, प्रभु से दूर हो जाएं। प्रभु से अगर दूर हो जाएंगे तब तो पाप में कर बैठेंगे, ये उल्टा सीधा हो जाएगा। उल्टा सीधा जब हो गया तब ये कुछ नहीं करेगा, मतलब ये अपना बंदा हो गया, ये सोचेगा ना, है ना। तो पाप जैसा करके भी ये करे बोल के ये क्या करता है, उसको क्या बोलते हैं, इधर उधर भटकाता है, इधर उधर मतलब समस्या लाता है ये बंदा, ऐसे करता है। फिर दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दाव, शैतान का दाव, उसका रणनीति, उसका स्ट्रेटेजी हम पर ना चले। तो हम पर ना चलने के लिए हमको क्या करना है? क्या करना है हमें? लिखा है ना, सचेत रहना है, जागते रहना है, जागते रहना है, जागते रहना है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जानते जानते भी कई सारे समस्या को हम लाते हैं, हम खुद लाते हैं। कैसा करके? जैसे कई लोग जो है ये सब करने के लिए पैसा मांगने आते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पैसा मांगने आते हैं उनका काम करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, है ना। तो दे देना चाहिए उनको। नहीं, आप तो ये करेंगे, हम नहीं देंगे, ये उनके साथ इससे क्यों? ऐसे करने से तो वो लोग ताव में आ जाएंगे ना। तो वहां पे भी हम मतलब अपना बोलते हैं ना, खुद उसको ला रहे हैं। फिर किसी के साथ कोई विरोधी, परिवार वाला हो, समाज वाला, जो भी हो, उनके साथ थोड़ा सा गुस्सा होके, या ऐसे ऐसे वचन को लेके, या ऐसे ऐसे ग्रंथ को लेके, ऐसे ऐसे करके हम उनको बोलेंगे तो वो गुस्सा में आ जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, जहां पे जरूरत हो, अगर डिबेट हो रहा है, या वो लोग बोल रहे हैं कि आपका ऐसा है तो हमारा में दिखाइए, तब जाके बोलिए। लेकिन उनको गुस्सा होने वाली बात मत बोलिए। उसको बोलते हैं मतलब आ बैल मुझे मार, बोलते हैं ना, इस तरह नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है। तो लिखा हुआ है सोच, सचेत रहना है, जागते रहना है। कभी भी आके वो हमें टारगेट कर सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, युक्तियों से अनजान नहीं, है ना। अब देखिए पहली परीक्षा, प्रथम परीक्षा, पत्थर रोटियां बन जाए, ये परीक्षा ये लेके आया। यानी इस तरह परीक्षा किया, एक प्रकार परीक्षा कला। कौन? पत्थरटा रुटी बने जाओ बोले, पत्थर रुटी बने जाओ। এইটা হচ্ছে শয়তানର प्रथम परीक्षा। आसतु पढ़िबा माथ्यू 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा,
परीक्षक ओडिया लेखा जो परीक्षक निकट को आसी कहिले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जदि तुम ईश्वर को पुत्र पुत्र ये भी जानला ना जते बेले आकाशवाणी होतिला परमेश्वर निजे कहते ये होचंदी मोर प्रिय पुत्र तो ये जानला अच्छा ये पुत्र है क्या आसी या को मु टार्गेट करबे तो एठी सेटा को नेकी कहउचंती तू परमेश्वरंकर पुत्र जदि तुम्हें परमेश्वरंकर पुत्र ताहले कहि दियो ए पत्थर को रोटी बनेबा पाए कहि दियो। तो यहाँ शैतान ने दो चीजें करी है। कैसे कैसे? पहला क्या है? वचन को ट्विस्ट किया है। वचन को ट्विस्ट किया मतलब तोड़ दिया है, वचन को तोड़ मरोड़ कर दिया है। दूसरा क्या है? वचन को कॉन्टेक्स्ट के बाहर बोला है। ये प्रथम रे कौन कला शैतान एठी यह कहे कि जे पत्थर को रुटी बने दियो बोले कि प्रथमे कौन करिछि ये वाक्य को भांगी ट्विस्ट कर देछि। द्वितीय कौन करिछि ये संदर्भर बाहरे ये कहिछि माने अलगा प्रकार कहिछि एमती कहले भी हबो। केमती देखंतु प्रथम विषय ये वाक्य को ट्विस्ट केमती कला माने ताकू चेंज केमती कला ट्विस्ट केमती कला मोड़ी देला केमती कला। शैतान नहीं चाहता कि हम वचन से जीवित रहे, वचन से जीवित रहे, वचन से जीवित रहे। शैतान नहीं चाहता, शैतान चाहूनी जे आमे वाक्य रे जीवित रहूं बोले कि केवल रुटी रे ही बंचू बोले कि से चाहूची के शैतान चाहूची माने वाक्य रे नुह रोटी रे बंचिबे बोले कि सेटा को जाय ना ट्विस्ट कर दिया है, ये ट्विस्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ कर दिया है। ये तो लिखा है शैतान नहीं चाहता था कि हम वचन से जीवित रहे, जो कि लिखा हुआ है यिर्मयाह 15:16 में, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तेरा ही वचन परमेश्वर तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। ओडिया रे टिके पढ़ी नियंतु यिर्मयाह 15:16 पद। आउ किछि अल्प वाक्य कहि कि हमें समाप्त करबा, तापरे नेक्स्ट डे रो हमें आरंभ करबा। ठीक अछि, टिके पढ़ी नियंतु भौणी सन्मति भौणी। यिर्मयाह 15:16। हेलो। तुम्भर वाक्य प्राप्त हैला पुणी मु ताहा भोजन कली आउ तुम्भर वाक्य मोर आनंद और चित्तर आह्लादजनक हैला, कारण हे सेनाधिपति सदाप्रभु परमेश्वर मु तुम्भ नाम ख्यात अटे। आमीन। हाँ, तुम्हारा वाक्य को मु खाइले बोली के लिखा अछि, खाइले बोली के लिखा अछि, प्राप्त हैला लिखा अछि। हाँ प्राप्त पुणी हैला, मु ताहा, हाँ प्राप्त हैला परे पुणी मु ताहा भोजन कली बोली लिखा अछि। भोजन कले माने खाइले, खा लिया वचन को खा लिया। और वो वचन क्या किया लिखा हुआ है, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। तो जते बेले भोक लागे थिबो आ से समय खाद्य खाइले की प्रकार लागे, आनंद लागे कि नहीं। तो यिर्मयाह कहउचंती तो तुम वाक्य को मु खाइबा परे मते हर्ष अनुभव हैला, मते आनंद अनुभव हैला। काहे कि हे परमेश्वर मु तुमरी तापर लिखा छ मैं तेरा कहलाता हूं। बाप रे, जेजेकल 3:1 जेजेकल रे लिखा होची, तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान जो तुझे मिला है उसे खा ले। मतलब क्या खा ले? वचन, अर्थात इस पुस्तक को खा ले पुस्तक को खा ले, पुस्तक को खा।
तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर, वचन को खा, पुस्तक को खा। देखो ए प्रकार विषय अच्छी, ए प्रकार विषय अच्छी। तो ये कौन कला शैतान चाहूची जे प्रत्येक मनीष ने कि परमेश्वर वाक्य नुह रुटी रे भी बंची था। तेणुकर सब बेले नहीं कि जिते बेले भी प्रचार करबा पई जिबे कि जहाँ भी करबा पई जिबे प्रथमे टंका विषय कथबार्ता हेबे। केते टंका देबे आमे सेवकाई करबो, केते टंका देबो। पास्टर माने भी कहती आमे जदि से संस्था रे जदि आमे जड़ित हेबो केते टंका देबे। एमएमबी रे जोड़िबा पई भी केते लोक कहउचंती केते टंका मिलबो, एमती चिंता करथिबो बोधे। टंका प्रथमे टंका ता माने कोन प्रभुंकर काम नहीं, प्रभुंकर वाक्य नुह, प्रथमे रोटी खाइबार अछि, तांकर पेट को देखिबार अछि। तेणुकर प्रभु जीशु कहउथिले पेटू, आउ तांकर शिष्य माने भी कहले पेटू है, से माने पेटू पेट रो सेवक, पेट के सेवक हो गए हैं, वचन के सेवक नहीं हुए हैं, पेट के सेवक हो गए। यही खतरनाक है, खतरनाक है। तो लिखा है शैतान नहीं चाहता कि हम वचन से जीवित रहे, ये चाहता है कि ये लोग हमेशा पेट के लिए मतलब रोटी के लिए बंचे, जीवित रहे। लेकिन यिर्मयाह 15 का 16, यहेजकेल 3 का 1 इसमें कहता है कि वचन को खा खा, है ना। तो किस तरह वो ट्विस्ट कर दिया है कि इंसान जो है रोटी के ऊपर उसका ध्यान जाए, वचन पर ना। ये तो है ना, लिखा है ना, क्या लिखा है देख लीजिए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इसका मतलब क्या है, मनुष्य का जो उसका जो ध्यान किस पर जाए, रोटी पर जाए, परमेश्वर के वचन पर नहीं। यही ये चाहता है, रोटी पर ध्यान जाए, वचन पर नहीं। तो ऐसा करके वो कर दिया है। अब दूसरा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बोलना, मतलब अलग संदर्भ में अलग तरीके से बोलना। किस प्रकार ये बोला है, मत्ती 4 का 4, उसने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उत्तर दिए, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही, लेखा अछि, लेखा अछि, लेखा अछि मनुष्य बा मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही परंतु परमेश्वरंकर मुखरु निर्गत से प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो बोले कि प्रभु जीशु कहले। किंतु ये कौन कहछि, रुटी बना रुटी बना रुटी बना रुटी बनाओ खा। ये कहछि रुटी बनाओ खा, रुटी बनाओ खा। किंतु प्रभु जीशु कहले नाई, मनुष्य केवल रुटी रे नुह परमेश्वरंकर से प्रत्येक वाक्य रे बंचिबो। बुझी पारले, एटा कोठी लिखा अछि, द्वितीय विवरणी व्यवस्था विवरण 8 का 3, यहोवा ने तुझको विनम्र बनाया और तुझे भूखा रहने दिया, तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया जिसे तुम पहले से नहीं जानते थे, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी नहीं देखा था। यहोवा ने ये क्यों किया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम जानो कि केवल रोटी ही से अच्छा केवल रोटी ही ऐसी नहीं है जो लोग को जीवित रखती है, लोगों का जीवन यहोवा के वचन पर आधारित है। ये अलग तरह का ट्रांसलेट है। सिस्टर आप जरा पढ़ लीजिए तो व्यवस्था विवरण 8 का 3। जी जी। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हाँ ये ठीक है, आपका ट्रांसलेशन ठीक है। तो
तो परमेश्वर सिखाया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, उसके वचन से जीवित रहता है, उसके वचन से। तो ये लिखा हुआ था, द्वितीय विवरणी में लिखा हुआ था। इसी को शैतान बोलता है कि भूख लगी है, रोटी बना, रोटी बना और खा, पत्थर को रोटी बना और खा। प्रभु यीशु बोले ऐसा नहीं, लिखा है। तू कहता है ऐसा कर, तो लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी रे बंचिब नाही। परमेश्वर से प्रत्येक वाक्य तांको मुखर निर्गत से वाक्य वंचित बा जीवित रहिबो बोले कि कहले। बुझ पारले? तो हमें रोटी भी चाहिए और वचन भी चाहिए। इसका मतलब मैंने ये नहीं कहता हूं कि रोटी को छोड़ दिए, नहीं, रोटी भी चाहिए और वचन भी, लेकिन हमारे फोकस किस में ज्यादा होना चाहिए? किस में होना चाहिए? हमारा ध्यान ज्यादातर किस में होना चाहिए? वचन वचन, वचन पर। लेकिन वचन पे ध्यान नहीं कर रहे हैं ना, रोटी पर ध्यान जाता है। हम किस तरह बड़े लोग होंगे, हमारा जीवन कैसे होगा, हम किस तरह साड़ी पहनेंगे, हम किस तरह कपड़ा शर्ट पैंट पहनेंगे, जींस पहनेंगे, जूता पहनेंगे, है ना, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होगा। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं पैसे पर, हाँ, उस पर ध्यान है, लेकिन वचन पर नहीं, वचन पर नहीं। शैतान तो चाह रहा है ना कि इन लोग का लाइफस्टाइल, इनका ये मतलब ये सब पर ध्यान दे ताकि वचन से दूर रहे। शैतान चाहता है ये सब पर ध्यान होगा तो वचन से दूर हो जाएंगे ना। शैतान चाहता है, शैतान चाहूची ए माने बाकी सब विषय रे ध्यान रखंतु, किंतु वाक्य रे रखंतु नहीं बोली कि शैतान चाहूची। और से प्रकार होची, लोक मानकर ध्यान अलगा पटे, किंतु वाक्य रे ध्यान नहीं, वाक्य रे ध्यान नहीं। लेकिन शैतान ने रोटी को ही हाईलाइट किया। रोटी को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि ये वचन पर ध्यान ना दे, वचन पर ध्यान नहीं दे। तो आजकल बहुत से मसीह लोग पत्थर से रोटी बन जाए, यही चाहते हैं, रोटी बन जाए। अच्छा, पत्थर से रोटी बन जाए, इसका मतलब क्या है कि जैसा करके भी, जैसे ये मतलब प्रभु यीशु कर देते ना। प्रभु यीशु नहीं कर पाते क्या? पत्थर से रोटी नहीं बना पाते थे क्या? सोचिए, प्रभु यीशु पत्थर को रोटी नहीं बना सकते थे क्या? बना सकते थे, बना सकते थे, लेकिन वो तरीका गलत हो जाता है ना। जी। और इसी को फॉलो किए हैं आजकल के लोग। कुछ भी चमत्कार हो जाए, इसको बोलते हैं वचन पे जोर नहीं है आज लोग का। जैसे वहां पे शैतान बोल रहा था कि चमत्कार, ये कुछ चमत्कार इससे मैं देखना चाहता हूं। ये चमत्कार है ना, पत्थर से रोटी कभी बन सकता है क्या? लेकिन वो कर सकते थे, क्यों? पुत्र है, मतलब परमेश्वर है, वो कर देंगे। इसीलिए तो उनको बोले ना पत्थर से रोटी बना दे, मतलब चमत्कार कर दे। वो कर सकते थे, लेकिन फोकस उन पर मतलब यीशु का किस पर था? वचन पर। नहीं, मैं वचन को फोकस दूंगा, तेरा ये चिन्ह चमत्कार इसमें नहीं, इसमें ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन आजकल के लोग दे रहे हैं। कुछ भी ऐसे मतलब तगड़ा, जो बोलते हैं ना, कुछ भी ऐसे चमत्कार हो जाए उस पर ज्यादा ध्यान जाता है और उसी के पीछे ही चलते हैं। वो वचन सही से बोले या ना बोले, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। ध्यान जाऊ नहीं, चिन्ह चमत्कार उपरे ध्यान जाउछि। किंतु प्रभु जीशु एठी मना कले। आ गोटे मार्क रे जदि पढ़िबा नहीं कि मार्क प्रथम अध्याय 34, 35, 36 सेटा पढ़िले सेठी लेखा होछि जे लोक माने आसुथिले माने चंगाई पाएबा पाए, लोक माने आसुथिले सुस्थता हेबा पाए, लोक माने आसुथिले चिन्ह चमत्कार देखबा पाए। किंतु प्रभु जीशु कोन कले? से मन को छाड़ो, मु ये चिन्ह चमत्कार ये सुस्थता करबा पाए आसीनी, मु प्रचार करबा पाए आसीची, उपदेश देबा पाए आसीची। मन को छाड़ो, अलगा नगर को जीवा बोली कि कहले, दूसरे नगर में चले, इनको छोड़ दो। इसका मतलब क्या है? चिन्ह चमत्कार पर जोर नहीं देते थे प्रभु यीशु, जोर देते थे किस पर? शिक्षा देने में। लेकिन आजकल के लोग किस पर ज्यादा जोर देते हैं? चिन्ह चमत्कार। वचन में है ही नहीं। तो पंजाब वाला की बात करें या हमारे ओडिशा में एक चल रहा है जो कि जयपुर का, उसकी बात करें, वो भी
चिन्ह चमत्कार, चिन्ह चमत्कार। एक तो ऐसे भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी हो गया गलत। वो मतलब ठोक के बोल रहा था, ठोक के क्या बोला था, अगर ये नहीं जीतेगा तो मैं यहाँ मीटिंग करना मैं बंद कर दूंगा। अब यहाँ आके फिर 2-3 बार मीटिंग कर चुका है, देखिए। अब ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, हैं? जो ठोक के बोला था अगर नहीं जीतेगा इस एरिया में ये, तो मैं यहाँ मीटिंग करना मैं बंद कर दूंगा, जबकि वहां कितने बार मीटिंग कर चुका है अभी। और वो बंदा तो ऐसे भी हार गया, बंदा हार गया वो। तो कैसा ये भविष्यवक्ता है? पुराने नियम में लिखा हुआ है, जो कि आई थिंक लेवी पुस्तक में लिखा हुआ है या द्वितीय विवरण में लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में शायद लिखा हुआ है, अगर भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी जब करता है अगर वो सही ना हो तो उसे पत्थर से मार दो, ऐसे लिखा हुआ है ना। लिखा है ना, पत्थरों मारी की मोरे दियो बोले की। अब इनका जो है गलत हो गया है, इनको पत्थर से मार दे क्या? पत्थर से तो नहीं मारेंगे, लेकिन उनसे हमें अलग होना है, उनसे अलग होना है, उनसे अलग होना है। तो आजकल बहुत से मसीह लोग पत्थर से रोटी बन जाए यही चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसे चिन्ह चमत्कार हो जाए और वहां पे दौड़ जा रहे हैं। चिन्ह चमत्कार जोटी होची सेठी चली जाउचंती, किंतु वाक्ୟରେ कारी ध्यान नहीं, वाक्ୟରେ ध्यान नहीं। तो कहीं से भी और कैसे भी बस चमत्कार हो जाए ये चाहते हैं, यही चाहते हैं आजकल के लोग। आजिकल लोक माने जोठी भी जे प्रकार भी चमत्कार हे जाऊ आ सेठी से माने दौड़ुचंती। यीशु हमेशा वचन को कॉन्टेक्स्ट में ही बोलता है या कहते थे। और अभी भी उनके चेले लोग या जो पुस्तक में हम देख रहे हैं, बाइबल में देख रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट में बोलो, कॉन्टेक्स्ट में बोलो, ना दाएं ना बाएं, कहाँ पे नहीं बोलना, सीधा सीधा चलना है, वचन के अनुसार चलना है, ऐसे लिखा हुआ है। तो बहुत कम लोग ही इसी प्रकार प्रचार या इसी प्रकार सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग है ना बिगड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, ज्यादातर लोग वचन को तोड़ मरोड़ करके सिखाते हैं, वाक्य को उल्टा सीधा प्रकार शिखौचंती। तेणुक ए सब समस्या होची, लोके खाली चिन्ह चमत्कार दौड़ुचंती, वाक्य नहीं, वाक्यर बल नहीं, वाक्यर सामर्थ्य नहीं। मु कहूनी बाइबल रो वाक्य नहीं, तांकर मुखरु जो वाक्य प्रचार होचे तांके जेपरि प्रचार करूचंती नहीं कि से वाक्य रे मजबूत ही नहीं, बुझी पारले, मजबूत नहीं। तेणु करी आम मान को अधिकांश वाक्य को महत्व देवार अछि, वाक्य को, चिन्ह चमत्कार को नहीं। आ जे चिन्ह चमत्कार को महत्व देला से तार गला, सेठु तार पतन घटुछि, बुझी पारले। तो आमे प्रथम परीक्षा आमे देखिलु, आसंता काली आओ जेते परीक्षा अछि प्रभु जीशु को शैतान जेते परीक्षा करथिले सेटा आमे गत काली रो आमे देखिबा। समय बेसी हे जायछि, आसंतो आमे